अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो उस बच्चे से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। सबको उस बच्चे का फ्यूचर डार्कनेस में दिखाई देता है कि हाय इसका क्या होगा। जो होगा वो मंजूरे खुदा होगा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। उसी कोशिश की मिसाल है ये इंसान, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कहानी है आईडी फ्रेश फूड कंपनी के फाउंडर पीसी मुस्तफा की। मुस्तफा की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि वो एक बार 6th क्लास में फेल हो गए थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने पापा की तरह कुली का काम करेंगे, लेकिन थोड़े से इनकरेजमेंट और मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और आईडी फूड फ्रेश कंपनी की स्थापना की, जो अब करोड़ों की कमाई कर रही है। देखा कितना आसान था? जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। सफर हमेशा शॉर्ट में आसान ही लगता है, लेकिन सिर्फ जीने वाले को ही उसके संघर्ष की अनुभूति होती है। हम मुस्तफा की कहानी को जी तो नहीं सकते, लेकिन उस सफर में आए कुछ मुश्किल पड़ावों पर रोशनी जरूर डाल सकते हैं। तो इस कहानी को रिवाइंड करते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। केरल के वायनाड जिले के एक छोटे से गाँव में पीसी मुस्तफा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और कुली का काम करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। मुस्तफा के पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छा पढ़े लिखें और इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मुस्तफा को महज 10 साल की उम्र में कुली का काम करना पड़ा। अपने परिवार की मदद के लिए और 6th क्लास में फेल होने के बाद मुस्तफा ने अपने पिता की तरह कुली का काम जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनके एक टीचर ने उन्हें हार ना मानने की सलाह दी और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इनकरेज किया। पर मुस्तफा के लिए उनका परिवार पहले था। ऐसे में उनके टीचर ने उन्हें समझाया और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। अपने टीचर की बात मानकर मुस्तफा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और इसके बाद वो कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 15,000 रुपए की कमाई के साथ मोटोरोला में नौकरी भी की। फिर उन्होंने आयरलैंड और दुबई जैसे अलग अलग देशों की मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया, लेकिन मुस्तफा सिर्फ नौकरी में फंसकर नहीं रहना चाहते थे, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। फिर अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद मुस्तफा जब इंडिया लौटे तो उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि अपना बिजनेस शुरू करना है। उन्होंने फूड सेक्टर में आगे बढ़ने की सोची और इसके लिए सर्वे करने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट पर इडली डोसे का बैटर बेचा जाता है, लेकिन ये अभी भी बहुत मैनेज्ड सेक्टर नहीं है। उन्होंने इस तरह के रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस देखा और साल 2005 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। साल 2005 में पीसी मुस्तफा और उनके कजन ने मिलकर आईडी फ्रेश फूड कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे उनका मकसद इंडियंस और फॉरेनर्स कस्टमर को अलग अलग रेडी टू कुक आइटम्स अवेलेबल कराना था। ये फूड कंपनी अब करोड़ों के सालाना टर्नओवर के साथ भारत का एक जाना माना ब्रांड है। आज आईडी हर ई-कॉमर्स कंपनी पर लिस्टेड है। दोस्तों, आज इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के अलग अलग शहरों के साथ साथ अमेरिका, यूके, दुबई, ओमान और सऊदी तक भी पहुंच रहे हैं। आईडी फ्रेश फूड की कामयाबी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज उनकी कंपनी इस लेवल पर पहुंच चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस करोड़ों की कंपनी की शुरुआत कभी 50 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी। दोस्तों, आज मुस्तफा लोगों को हर तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव से फ्री इडली डोसा बैटर देना चाहते हैं ताकि सेहत से समझौता ना हो। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ 25,000 की इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने बेंगलुरु के टिप्स आंध्रा में 50 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी रसोई शुरू की। आज उनका बिजनेस करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। इडली डोसा बैटर के अलावा अब कंपनी और भी बहुत से प्रोडक्ट्स लोगों के लिए अवेलेबल करा रही है, जैसे दही, ब्रेड, बटर, मालाबार पराठा, वड़ा का बैटर, इंस्टेंट कॉफी जैसे कई प्रोडक्ट। दोस्तों, मुस्तफा आज लोगों को हेल्दी खाना देने और अपना बिजनेस करने दोनों में सफल रहे। तो आपने मुस्तफा के सफर से क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।